हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। एक असली अगुआ वह है जो मंजिल का मार्ग जानता है और उस मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी वह मार्ग दिखाता है। लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। धर्मशास्त्र में जब किसी चीज को बार बार कई बार दोहराया जाता है तो उसे महावाक्य कहा जाता है। इसका बड़ा गहरा अर्थ होता है और उस दोहरावे से गहरी और ऊंची बात कही जाती है। आज ईसा के उस महावाक्य पर हम चिंतन करें जिसमें ईसा ने पेतरुस से कहा, क्या तुम इनसे मुझे ज़्यादा प्यार करते हो? स्वर्गारोहण के बाद का शुक्रवार 26 मई 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्याएं 13 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 15 से 19 तक। आज के सुसमाचार में ईसा तिबेरियस के तट पर अपने 11 शिष्यों को दिखाई दिए। सबसे पहले उन्हें जलपान कराया और उनके साथ वार्तालाप किए। ईसा का अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार और वार्तालाप पुनर्जीवित ईसा के साथ शिष्यों के बड़े प्रेम व मधुर रिश्ते को प्रकट करता है। ईसा एक सद्गुरु की तरह और एक माँ की तरह उनका ख्याल रखते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। गुरु भी एक माँ है, माँ की तरह जो आत्मा को जन्म देता है। पेतरुस को ईसा ने एक ही सवाल 3 बार पूछा। ईसा पेतरुस को ही क्यों ये सवाल पूछे? ईसा ने तुलना भी किया कि क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? ये इनकी अपेक्षा कौन थे? कौन हैं जिनकी अपेक्षा पेतरुस को ज़्यादा प्रेम करना है? सबसे पहली बात, ईसा ने पेतरुस को अपनी मसीही कलीसिया का नेता व अगुआ बनाना चाहा। ईसा पेतरुस को अपना उत्तराधिकारी और नए समुदाय का चरवाहा या रखवाला नियुक्त करना चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है उस समय समुंदर के तट पर ईसा और पेतरुस के साथ 2 समुदाय खड़ा था। एक तो साधारण लोगों का समुदाय, हो सकता है वो 72 शिष्यों में से थे। आम लोगों का समुदाय जिनका अगुआ पेतरुस बनेगा। पर क्या पेतरुस उस समुदाय के लोगों से ईसा को ज़्यादा प्यार करता है? दूसरी बात, ईसा और पेतरुस के साथ और 10 उनके शिष्य वहाँ खड़े थे जिसका नेता पेतरुस बनेगा। क्या पेतरुस का प्रेम अन्य 10 प्रेरितों से ज़्यादा है? अंत में पेतरुस को ईसा ने सीधी चुनौती दी, पेतरुस क्या तुम मुझे अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो? जो ईसा के बाद अगुआ बनेगा, नेता बनेगा, लोगों की अगुवाई करेगा, जो ईसा का उत्तराधिकारी होगा, उसे ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला होना होगा। पेतरुस की योग्यता इससे साबित होती है कि वह ईसा से कितना प्रेम करते थे। उनकी भावी मृत्यु कि किस तरह से ईसा जैसे क्रूस पर चढ़ाए गए उसी तरह से पेतरुस भी ईसा के साक्ष्य के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। पेतरुस अपने गुरु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। अपने गुरु की तरह ही पेतरुस को भी क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन पेतरुस ने कहा मुझे उल्टा लटका दो। और वे
पुनर्जीवित ईसा के लिए शहीद हुए। ईसा का यह कथन बड़ा गहरा अर्थ रखता है, जिसमें ईसा कहते हैं कि इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। पेतरुस ने जो 3 बार कहा था, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे अधिक प्यार करता हूँ, पेतरुस ने अपने प्राण को देकर ईसा के प्रेम को प्रमाणित किया। एक बात चिंतन करने योग्य है कि हमारा प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम, बाहरी प्रेम धीरे धीरे गहरा होता है। हम यही प्रार्थना करें कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ें, प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़ें, सत्य के प्रेम में बढ़ें, धार्मिकता की गहराई में बढ़ें, आत्मा और आनंद के प्रेम में बढ़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया। हम आने वाले पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा को धारण कर पाएँ, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों, और हमें पवित्र आत्मा के योग्य बनाइए। और जिस तरह से आपने अपने शिष्यों को तैयार किया, उसी तरह से हर एक मसीही को, हर एक प्रभु भक्त को आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। आमीन।